अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग नशा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ़ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हो सकती है? आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे ताकि हम खुद भी समझ सकें और दूसरों को भी इस ख़तरनाक रास्ते से रोक सकें। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती है, कुछ लोग उनका सामना करते हैं जबकि कुछ लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं और नशे का सहारा लेते हैं। उनको लगता है कि नशा उनको सुकून देगा, वक्ती लिज़्ज़त देगा, लेकिन ये एक सिर्फ़ टेम्पररी है, वक्ती लिज़्ज़त ही दे सकता है जो कि बाद में बहुत से मसाइल और एडिक्शन की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। ज़हनी दबाव, परेशानी, डिप्रेशन से बचने के लिए वो लोग नशे का सहारा लेते हैं, जबकि बाद में ये एक कन्वर्ट होकर एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं लोग और एक बहुत बड़ी मसाइल का सबब बनते हैं। माहौल और समाजी दबाव में कभी कभार हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो हमें गलत सिमत ले जाता है। अगर आपके दोस्त या आपके कोई फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो नशा इस्तेमाल करता हो तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि आप भी नशे की तरफ, एडिक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। तफरीह में हमारे जो आजकल के नौजवान नस्ल है उनको अक्सर ये लगता है कि या वो शौक़ के लिए ड्रग एडिक्शन को यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैशन के तौर पे, हालांकि वो यही समझते हैं कि हम सिर्फ़ एक बार ही नशा करेंगे या एक बार ही ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी लिज़्ज़त के लिए। लेकिन मैं उनको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि हम एक बार करेंगे लेकिन अगली बार नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी भी ड्रग्स को एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जंगल में फंस जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। और जब आप एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं तो डिफरेंट आपके मसले मसाइल, आपके जिस्मानी मसाइल, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से, आपके मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। और आप जब एडिक्शन साइड पे चले जाते हैं तो फिर आपको प्रॉपर मंशियात से जान छुड़ाने के लिए अपनी इलाज करानी होगी किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आजकल हम देख रहे हैं कि नशे जो है वो इंतहाई आसानी से मिल जाते हैं हमारे जो नौजवान नस्ल है, चाहे वो हमारा माशरे में कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो मार्केट हो, हर जगह पे बआसानी मिल जाते हैं। अगर किसी माशरे में ड्रग्स इंतहाई आसानी से मैसर होना शुरू हो जाए तो वहाँ की जो नौजवान नस्ल होती है उनमें एडिक्शन की जो रेशो है वो इंतहाई बढ़ जाती है। तो हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पहले भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मज़ीद इस पे काम करें और मज़ीद इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, मज़ीद हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे जो इदारे हैं, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनकी जो फ्यूचर है वो तबाह बर्बाद ना हो जाए। कुछ लोग अपने माजी के सदमों और तकालीफ को भुलाने के लिए नशे का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि ये हमें लिज़्ज़त देगा, हमारी जो सदमे हैं या जो हमारे परेशानियां हैं, जो हमारे तकालीफ है, उनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नशा एक आपको वक्ती लिज़्ज़त तो दे सकता है लेकिन कभी भी आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके सदमे हैं, उनको कभी भी वो ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, इससे मज़ीद आपके जो मसले हैं, मज़ीद आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती है और ये आपको एक एडिक्शन साइड पे ले जाती है और एक लत की साइड पे लेकर जा सकती है, जिससे आपको किसी भी ड्रग्स की एडिक्शन लग सकती है। इसके साथ जो हमारा अगला पॉइंट है नशे के हवाले से वो जिस्मानी और ज़हनी इन्हिसार है। अक्सर नशे ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म और दिमाग को इस कदर मुतासिर करते हैं कि उनको छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब अगर कोई शख्स नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो वो चिड़चिड़ाहट की तरफ चला जाता है, एग्रेशन की तरफ चला जाता है। नशा छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क बन जाती है और वो कभी भी नशा अपने आप छोड़ने की जो कोशिश करते हैं कभी भी वो कामयाब नहीं होते। तो मैं उन नौजवान नस्ल को, उन पेरेंट्स को, उन सब को मैं बताना चाहता हूँ कि खुदारा आप कभी भी नशे को एज़ फ़ैशन इस्तेमाल ना करें। ये आपके जिस्म और आपके जो ज़हनी मेंटल हेल्थ है उनको तबाह बर्बाद कर देता है। ये वो बुनियादी वजूहात है जिसकी वजह से कोई भी शख्स एडिक्शन की तरफ चला जाता है।
تو ان کو لگتا ہے کہ نشہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہے وہ حل کر دیں گے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نشہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو ایک وقتی لذت تو دے سکتا ہے، لیکن آپ کے جو مسئلے مسائل ہے ان کو کبھی بھی حل نہیں کر سکتا۔ میں ان سب کو بتانا چاہوں گا جس کا کوئی پیارا، جن کا کوئی بیٹا نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، تو وہ نیو سوچ ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر سے مدد لے سکتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ دوسروں کی مدد کرے اور نشے کے خلاف آواز اٹھائے ہمارے ساتھ۔